नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर पे। ऐसा चैनल जहां आपको चीजें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम स्टार्ट करेंगे इसको बेसिक से, फिर इसके फुल प्रोसेस को समझते हुए इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फुल प्रोसेस के साथ, और फिर हम लास्ट में शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अब शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए तो हमने ये चैनल ओपन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक टर्म से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बेसिक टर्म यूज होते हैं और वो टर्म ये हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हम उस चीज को कहते हैं जो चीज मतलब जितना पैसा आप उधार लेते हैं, मनी बोरोड और लेंट। मतलब सपोज कर लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दिया, तो जो 1000 रुपया उधार दिया आपने वो हो जाएगा प्रिंसिपल। उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। वही एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। सपोज कर लीजिए आप जिस व्यक्ति को आपने 1000 रुपया उधार दिया है, तो कुछ रेट पे दिए होंगे, कुछ इंटरेस्ट पे दिए होंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने उसको उधार दिया है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो देगा उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा मनी पेड। फिर आता है टाइम। ये टाइम क्या है? आपने उधार दिया है उसको, तो कुछ कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है, कुछ सर्टेन टाइम के लिए दिया है कि मतलब आप 1 साल बाद मेरा पैसा वापस कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, या फिर 5 साल बाद आप मेरा पैसा वापस कर देंगे फुल इंटरेस्ट के साथ। तो वही पर्टिकुलर टाइम, सर्टेन टाइम को टाइम कहते हैं इस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। टाइम फॉर विच मनी बोरोड। अब हमारा लास्ट टर्म है रेट। ये रेट क्या है? अभी हमने आपको बताया कि आपने उसको पैसा उधार दिया है तो कुछ इंटरेस्ट पे दिया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो आपको देगा। तो कितना पैसा देगा, किस रेट के हिसाब से देगा? ज्यादा समय लेगा वो पैसा आपको वापस करने में, जो ज्यादा पैसा देगा वही रेट है कि किस रेट से उसने उधार लिया है। एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन विच रेट, किस रेट पे, 5% पे, 10% पे, या फिर 15% पे, तो उसी को हम लोग रेट कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुछ टर्म जिसको आपको समझना था। तो ये वी विल होप दैट ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उस चीज को समझ लेते हैं। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे। क्या कि सपोज कर लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपया उधार दे दिया। ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, 1000 रुपया आपने उधार दिया। किस रेट से दिया? तो 10% से, मतलब 10% पर एनम। हर साल आपको 10% वो इंटरेस्ट पे करेगा। टाइम कितने समय के लिए दिया? तो 3 ईयर। 3 साल के लिए दिया 1000 रुपया 10% पे, तो वो कितना इंटरेस्ट देगा? 3 साल के लिए दिया है 10% पर साल, मतलब हर साल 10% इंटरेस्ट पे करेगा। तो पहले साल वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 1000 का 10% पे करेगा। क्यों? क्योंकि रेट 10% है। तो फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर लीजिए आप, 1000 का 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। तो एक पहले साल वो 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे देगा। फिर दूसरे साल कितना देगा? दूसरे साल भी 1000 का 10% ही देगा। तो फिर से आप 1000 का 10% कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 100 ही आएगा। मतलब दूसरे साल भी वो 100 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे देगा। वैसे ही फॉर थर्ड ईयर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इंटरेस्ट 100 रुपया ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 का 10% ही देगा, तो यहाँ पर भी 100 रुपया देगा। मतलब 3 साल में उसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो हो गया 100 + 100 + 100 यानी 300। 3 साल बाद वो जो पैसे रिटर्न करेगा तो 1000 तो देगा ही, साथ में 300 इंटरेस्ट के तौर पे देगा। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र। तो सबसे पहले हम लोग चक्र बना लेते हैं। इसमें भी वही वाला एग्जांपल लेके चलेंगे। क्या? प्रिंसिपल 1000, रेट 10% और टाइम 3 ईयर। तो इसमें क्या होगा? जब 1 साल कंप्लीट होगा, जब 1 साल कंप्लीट होगा तो 1 साल कंप्लीट होने पे उसका रेट कितना हो जाएगा? कितना रेट देगा 1 साल पे? 1000 का 10%, तो कितना हो जाएगा? 100 आएगा, क्योंकि हमने पहले ही सॉल्व किया है 100।
मतलब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद से उसका 1000 रुपया उधार तो रहेगा ही, साथ में 1000 का 10% यानी 100 और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1000 10 रुपया हो जाएगा। 1000 में 100 रुपया, सॉरी 1100 हो जाएगा, क्योंकि 100 इंटरेस्ट और 1000 पहले था। तो 1 साल बाद 1100 रुपया आपका टोटल हो जाएगा। फिर जब दूसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा तो 1000 का नहीं लगेगा, कितने का लगेगा? 1100 का इंटरेस्ट लगेगा। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, जो आप लोग को एकदम खतरनाक लगता है, पर ये ट्रिक समझने के बाद आपको आसान हो जाएगा। क्या कहने का मतलब ये है कि इसमें तो दूसरे साल भी 1000 का ही ब्याज लगा था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल जब आप ब्याज लगाएंगे तो 1000 का नहीं लगाएंगे, आप 1100 का लगाएंगे। तो 1100 का दूसरे साल आप लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा? 1100 का 10%, 110 रुपये निकल के आएगा। फिर आप 1100 में 110 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1210 रुपया हो जाएगा। फिर जब आप तीसरे साल इंटरेस्ट लगाएंगे तो ना ही 1000 पे लगाएंगे और ना ही 1100 पे लगाएंगे। तीसरे साल जब आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1210 पे लगाएंगे। तो 1210 का 10% कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए आप। बारह सौ दस का आप 10% लगाएंगे 121। तो तीसरे साल आप 121 और ऐड कर देंगे तो 1210 में 121 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹1331 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में सब कुछ सेम था, प्रिंसिपल, रेट, ईयर, टाइम। तब आपका कितना निकल के आया? इंटरेस्ट 300 रुपया निकल के आया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम कंडीशन पे आपका कितना इंटरेस्ट निकल के आ जा रहा है? 331 रुपया निकल के आ जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना ही था कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 पे ही लगेगा, मतलब इनिशियल प्रिंसिपल जो था उस पे ही लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप दूसरे साल और तीसरे साल पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो 1000 पे नहीं लगेगा, दूसरे साल के लिए 1100 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट ऐड हो गया है। और तीसरे साल पे 1100 पे नहीं लगेगा, 1210 पे लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले साल और दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐड होकर 1210 हो गया है, इसीलिए तीसरे साल पे आप 1210 का इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो यही था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताएंगे आपको और उसके बाद से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है और टाइम क्या होता है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अब इस फॉर्मूले से आप बहुत सारा फॉर्मूला अपने आप ही निकाल सकते हैं। कैसे? प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल, हाउ टू कैलकुलेट रेट और हाउ टू कैलकुलेट टाइम। क्या करना, आप प्रिंसिपल का निकालना है तो इन सारे टर्म को इधर भेज दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट और टाइम को नीचे भेज दीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला। सिमिलरली आप रेट का ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? इसको इधर भेज दीजिए सारे टर्म को। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला हो जाएगा रेट का। और वैसे ही टाइम का ही फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू टाइम। बस यही एक फॉर्मूला है जिससे आप ये 3 फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद से आपका कोई सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो एसएससी, रेलवे और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 68,000। रेट दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ देख लीजिए आप, परसेंटेज पर एनम, मतलब इस रेट पर एक साल में इतना रेट लग रहा है पर एक साल का, और टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, और सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया हुआ है
रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो आइए रेट को देखते हैं। रेट क्या दिया है? 16 2/3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 3 जार 48 और 48 + 2 50/3। ये हो गया आपका रेट। हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये क्या? ये पर एनम है, मतलब हर साल पे लग रहा है, पर एक साल पे। और आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 9 मंथ। तो यार रेट लग रहा है साल में और समय मंथ में दिया हुआ है, ये तो बड़ा ना चाहती है। सबसे पहले हम लोग टाइम को मंथ में दिया हुआ है, इससे उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 महीने को हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा? देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 9 महीने में कितना हो जाएगा? 9/12 कर देंगे तो एक साल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। तो टाइम भी हमको मिल गया। बस अब इसी फॉर्मूले में रखना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है 68,000। रेट कितना है? 50/3। टाइम कितना दिया हुआ है? 3/4 और इन सब के 100। यही फॉर्मूला था हमारा। अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 00 से ये 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और बाकी बच गया ये। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए मैं ही कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या ये 4 से कट रहा है? क्या कट रहा है? 4 1 जा 4, 7 बच जाएगा। ये 170 × 50। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, ये हो जाएगा इतना सिंपल इंटरेस्ट आपको आ रहा है। तो इसमें आसानी तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए पूछा कहाँ गया है? एसएससी 2000 में। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन करिए और सब इंस्पेक्टर बन जाइए या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाइए। तो इतने आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए हम इसी का थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ टू 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने समय में एक प्रिंसिपल दोगुना हो जाएगा अपने आप का ही इतने रेट पे, और टाइम पूछ रहा है आपसे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, हम लोग मान लेते हैं वो पी है, कुछ पैसा है जिसको उधार दिया गया या फिर लिया गया, मान लेते हैं वो पी है। कह रहा है कितने समय में ये अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। रेट दिया हुआ है ये, मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं? 6 4 24 + 1 25/4 पर एनम, मतलब हर एक साल पे लग रहा है। ये हमको पूछ लिया है क्या? टाइम। प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? ये जब रेट इतने रेट पे लगाएंगे तो कितने समय बाद ये 2p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना होगा? क्या देखिए, पहले तो p था, मान लीजिए पहले 1000 था, बाद में चल के 2000 हो गया, तो कितना ऐड हुआ, कितना इंटरेस्ट लगा उस पे? 2p - p, 2000 - 1000 एक्स्ट्रा लगा ना। कैसे पता चलेगा? जब बाद में चल के हो गया, यानी 2p माइनस जो पहले था p, तो ये हो जाएगा p। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना लगा है? p। यहाँ से हमको एक डाटा और मिल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट p है और हमसे टाइम पूछा है। बाकी सब हमको मिल गया। हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास टाइम वाला फॉर्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू प्रिंसिपल। यहाँ से टाइम का वैल्यू रख दीजिए सबका और आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? p है, p × 100 डिवाइडेड बाई रेट कितना है? 25/4 इंटू प्रिंसिपल कितना है? p हम लोगों ने लेट, हमारा प्रिंसिपल p था, ये हो जाएगा p से p यहाँ कट जाएगा, 25 4 जा। अब इस 4 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 यानी 16। अब ये टाइम आया है मंथ होगा कि ईयर में? ये होगा आपका ईयर में। क्यों? क्योंकि रेट देखिए पर ईयर लग रहा है, इसलिए ये ईयर होगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? एसएससी 2010। आसानी से आपने ये कर सकते हैं, बस आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो। चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 2 क्वेश्चन काफी था, क्योंकि ये काफी इजी होता है और ये काफी कम भी पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा इससे टफ होता है, इसलिए उसको ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें तो कोई ट्रिक बताने वाला था नहीं, आप आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, लेकिन सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लेते हैं।
तो फिर चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को जान लेते हैं। तो इसमें यही फॉर्मूला है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ रेट पर एनम, अगर रेट 1 साल में लग रहा है तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ये प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 के पावर टी। अभी अमाउंट क्या है, अगर आपने 1000 रुपया दिया, समय आपके पास 3 है, तो रेट लेकर और प्रिंसिपल भी लेकर जो आप अमाउंट देंगे, 1000 रुपया दिया, मान लीजिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 500, तो 1500 देंगे आप, तो वही अमाउंट जो देंगे आप उसका फॉर्मूला है। अब अमाउंट मिल जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना इंटरेस्ट दिया आपने, अमाउंट यानी 1500 जो दे रहे हैं, और प्रिंसिपल जो आपने लिया था यानी 1000 रुपया, तो 1500 माइनस 1000 रुपया 500, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 500 निकल के आ जाएगा। अमाउंट जो आप दे रहे हैं प्रिंसिपल के साथ और प्रिंसिपल जो आप लिए थे जब माइनस कर देंगे इसमें से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। ये तो रेट पर एनम था, मतलब अगर रेट 1 साल पे लग रहा है। अगर रेट हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब 6-6 महीने पे लग रहा है, तो साल में 2 बार देना पड़ेगा आपको। तो होगा ये नहीं, कुछ नहीं, बस फॉर्मूला सारा सेम रहेगा, बस जो रेट है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम के साथ 2 लग जाएगा। वैसा ही क्वार्टरली वाले केस में भी होगा, मतलब कि अगर रेट क्वार्टरली लग रहा है, 3 महीने में 1 बार लग रहा है, यानी साल में 4 बार लगेगा, तो वही रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम के साथ 4 लग जाएगा। तो यहाँ से आपका अमाउंट मिल जाएगा, और जब अमाउंट मिल जाएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या, अमाउंट माइनस और प्रिंसिपल, जो आप अमाउंट दे रहे हैं इंटरेस्ट के साथ और जो प्रिंसिपल लिए थे, ऐसा कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हैं। तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे फुल प्रोसेस के साथ, और उसके बाद ही हम शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेस के साथ करने के बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे तो हमको ये अंदाजा लग जाएगा कि प्रोसेस के साथ करने में कितना समय लग रहा है और शॉर्ट ट्रिक में कितने कम समय में हो जा रहा है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर, प्रिंसिपल दिया हुआ है 7800 और रेट दिया हुआ आपका 5% पर एनम, मतलब 1 साल में 5% इसका एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, आरआरबी 2009 यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था, सबसे पहले हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि 3 साल बाद हम टोटल अमाउंट कितना पे करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर टी। हमने यहाँ पर केवल रेट लिया है, क्यों? क्योंकि रेट जो है वो 1 साल में लग रहा है, पर एनम लग रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कैलकुलेट हो जाएगा, अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 7800, 1 प्लस रेट कितना है 3 ईयर्स और टाइम भी है 3 ईयर्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, रेट यहाँ पे 5 है, 5 है ना, तो यहाँ पर रेट 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे 105 डिवाइडेड बाई 100 की पावर टी 3। यहाँ से कट जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 9029.475। तो ये मिल गया आपका क्या, अमाउंट। 3 साल बाद आप जो अमाउंट उनको देंगे वो मिल गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एक्स्ट्रा चार्ज आपने कितना दिया कैलकुलेट कर लीजिए। प्रिंसिपल था इतना, अमाउंट ये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है इतना 9029.475 माइनस प्रिंसिपल कितना है 7800, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1229.475। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं और आरआरबी भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब हम जानते हैं शॉर्ट ट्रिक को। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये फॉर्मूले से रख के करेंगे तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे काफी क्वेश्चन छूट भी जाएंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक को अपनाएंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्ट ट्रिक है क्या। तो हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। वैसे हमारा अमाउंट कैलकुलेट करने का जो फुल प्रोसेस वाला फॉर्मूला था वो क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर टी। हमें टाइम क्यों लगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर में टी आ जा रहा था और पावर के सवाल करने में हमको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब हम इस पावर को हटा के एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे।
और हम लोग अमाउंट नहीं कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेंगे। तो है ये ट्रिक ये है कि आपको प्रिंसिपल के एक रेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है। क्या करना है? प्रिंसिपल इनटू, अभी हम आपको एक रेट बताएंगे, उस रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देना है। और वह रेट क्या है, हम भी आपको चार्ट दिखाने जा रहे हैं, उस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, जिसमें कुछ रेट दिए होंगे 2%, 3%, 4% लेके 10% तक, और कुछ साल दिए होंगे। तो अलग अलग रेट और अलग अलग साल के लिए अलग अलग यहाँ पर आर की वैल्यू होगी। तो चार्ट देख लीजिए और इस चार्ट को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको चार्ट नहीं लर्न होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इस शॉर्ट ट्रिक को जल्द से जल्द लर्न कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल शॉर्ट ट्रिक मेथड से करेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल इनटू कोई पर्टिकुलर रेट था और उसको 100 से डिवाइड करना था। तो प्रिंसिपल यहाँ पे तो दिया हुआ है कितना, 12,000, और हम यहाँ पर रेट क्या लेंगे? देखिए रेट क्या है, 5%, टाइम कितना है 2। तो आपने अभी फ्लो चार्ट में, हम आशा करते हैं कि आपने उस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसको लर्न करने की कोशिश भी करेंगे। तो हमारे पास रेट 5% और टाइम 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 5 2 10 और 5 5 25 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर और 100 से डिवाइड कर देंगे। उस फ्लो चार्ट में आप जाकर चेक करेंगे तो 5% रेट के लिए और 2 ईयर्स टाइम के लिए आर का वैल्यू ये दिया होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 00 से 00 कट जाएगा और 120 इंटू 10.25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कितना आंसर आ जाएगा आपका? आपका आंसर कैलकुलेट हो क्या आ जाएगा, 1230। ये आपका डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मतलब 12,000 रुपये पे आप इतना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इतने आसानी से आप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। जहां हमारा उतना कैलकुलेशन हो रहा था वहां बस 2 या 3 स्टेप में वो अपना आंसर ला सकते हैं। चलिए अब हम इसी कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है, वह धनराशि कितनी है? और यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा सकता है और काफी लोग का मानना है ये काफी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे दिया हुआ है। तो यार इससे क्वेश्चन खतरनाक थोड़ी हो जाएगा। चलिए हम इसको आसान बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि है यानी एक प्रिंसिपल है, लेट पी, उसके 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, हमको टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट कितना दिया हुआ है 10% है, और कह रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 40 है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40 है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू बताइए, वह धनराशि कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकते हैं। हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या था, प्रिंसिपल इनटू, यहाँ पे कोई रेट लिखना था और डिवाइडेड बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। ये 40 दिया हुआ है। अब हमारे पास यह प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हम लोग पी लिए थे, और अगर टाइम 2 साल हो और रेट 10% हो तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, चाहिए उस फ्लो चार्ट में देख के आइए। मैं बता देता हूँ आपको, 21 फ्लो चार्ट में भी यही दिया हुआ होगा कि अगर रेट 10% है और टाइम 2 साल है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल पी रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने लेट किया था। रेट की जगह क्या रख देंगे 10, क्योंकि रेट 10 है, और टाइम की जगह रख देंगे 2। अब ध्यान रखिए ये वाला जो 10% है तो वो यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया, उसमें देख क्या फंसेंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21p/100 माइनस ये 10 to the 20, 20p/100, ये 10 है, इक्वल टू कितना दिया है 40 दिया हुआ है। अब ये देखिए 21p बेस दोनों का सेम है, हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, 21p माइनस 20p, p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से 100 को उधर भेज देंगे, आपका p निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, p इज इक्वल टू 440 यानी 4000। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इतने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमारा। अगर हम कंपाउंड
इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला रखते डायरेक्ट तो हमारा पेपर भी छीन जाता और हमारा आंसर भी नहीं आता, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से हम इतने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और मजे लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये रहा आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखने में इतना छोटा है, उसका सॉल्यूशन उतना ही बड़ा है अगर आप फुल प्रोसेस के साथ करेंगे तो। और शॉर्ट ट्रिक भी आप अपनाने के समय कुछ देर तक सोचेंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन ही कुछ घुमा के पूछा है। कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 10% वार्षिक दर से 132 है। मतलब कि हमसे प्रिंसिपल पूछ लिया है और कह रहा है कि उसके दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ना ही पहले वर्ष का और ना ही पहले दोनों वर्ष को मिलाकर, केवल दूसरे वर्ष का, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। केवल दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 132 है और रेट दे दिया कितना 10%। तो वही हम कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट था कोई यहाँ पर और 100, लेकिन यहाँ पर रेट हम लोग क्या रख रहे थे, अगर 2 साल दिया है दोनों साल के लिए रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल दूसरे साल का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 132 दिया हुआ है। और लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे तो केवल दूसरे साल के लिए पूछ रहा है ना, और हमारे पास फॉर्मूले के तौर पे दोनों साल का है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं दोनों साल का रहता तो रेट क्या रहता, अगर दोनों साल का पूछता तो रेट क्या रहता, फ्लो चार्ट में आप देख लेते कि सेकेंड ईयर के लिए 10% के रेट पे 21 होता है। ये तो हो गया दूसरे साल 2 साल के लिए। लेकिन मैं पूछूं अगर केवल 1 साल का बताइए तो 1 साल में आपको मिल जाता 10, फ्लो चार्ट में आप देख लेते। तो ये हो गया 2 साल के लिए और ये हो गया 1 साल के लिए। अगर मैं 2 साल में से 1 साल घटा दूं तो दूसरे साल वाला मिल जाएगा ना आपको, हो जाएगा 11। मैंने क्या किया कि सब दोनों साल का कैलकुलेट कर लिया, आ गया 21, फिर पहले साल का केवल कैलकुलेट किया तो आ गया 10, तो दूसरे साल का हमको मिल जाएगा 21 माइनस 10 11। यहाँ पे हम लोग रख देंगे 11, फिर क्या करें 100 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर 11 को इधर भेज देंगे नीचे, तो यहाँ से 11 हट के इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ से हमको प्रिंसिपल का वैल्यू मिल जाएगा कितना, पहले 1 टाइम्स हो जाएगा फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, 00 बच जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल निकल गया क्या 1200। अगर शॉर्ट ट्रिक से तो आप आसानी से ला दिए 1200, अगर फुल प्रोसेस के साथ करते तो देख लीजिए यही प्रोसेस लगता है आपको, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फुल प्रोसेस के साथ करते तो कितना लंबा जाता, तो आपको दिख ही रहा होगा कितना लंबा गया है, तब तक आपका पेपर सीट भी छीन चुका होगा। बस हमारे शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप इतने आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 की आपको जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए, हम तुरंत ही पार्ट 2 भी ला देंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये हमारा वीडियो था, अगर अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।